तो गाइस चलिए जो है आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए मैंने जो है आपको किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन कराए थे, इसलिए कि आप लोग जो है ऐसे ही क्वेश्चन है, या तो किरचॉफ लॉ का प्रूफ होगा बाय द यूज ऑफ क्या, तो विटस्टेन का प्रूफ करना है किरचॉफ लॉ का यूज करके, या तो क्या करना हो किरचॉफ लॉ का दोनों लॉ लिखने को आएगा प्लस स्टेटमेंट जो है दोनों का स्टेटमेंट, और उसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, 4 या 5 नंबर देगा, और या तो फिर क्या होगा कैसा देगा, तो इसी टाइप क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं जो है आज उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या, उसके बाद हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का है, और ये 3 मार्क्स है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा 2018 का 3 मार्क्स का ये। तो क्वेश्चन है क्या, अ स्टोरेज बैटरी इज ऑफ ईएमएफ कितना है, बैटरी का जो ईएमएफ वो कितना है, तो ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, कितना 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय सप्लाई ऑफ, कितना है ये सप्लाई कितना है, V की वैल्यू है। ठीक है, इतना वोल्ट यूजिंग रेजिस्टेंस ऑफ कितना है, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस 50.5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, ड्रा द सर्किट डायग्राम, पहली चीज सर्किट बनानी, दूसरी क्या कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बैटरी का। ठीक है, बैटरी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूछा है। फिर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग, सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है ये वाला 15.5 ओम का, वो सीरीज में क्यों लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, ये कंक्लूजन है। इसका मतलब हर क्वेश्चन के पार्ट पे एक एक नंबर है, एक इस पे एक इस पे एक इस पे। ठीक है, तो 1 1 1 1 कितने 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन का 3 नंबर। इसमें से आप एक भी पार्ट छोड़ देंगे तो जो पार्ट छोड़ेंगे उसका नंबर आपको कट जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो जो पार्ट आप जो है करेंगे उसका मिलेगा, जो छोड़ देंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, देखिए 3 मार्क्स का 2018 में पूछा हुआ है, टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। देखिए ये जो है दो सीबीएसई बोर्ड जो है सैंपल पेपर क्या रिलीज किया ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन होगा ये। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसको कनेक्ट करना है, पैरेलल को कनेक्ट करना है, दो ठो रेजिस्टेंस उनको पैरेलल करना है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंस, एक्सप्रेशन क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना इक्विवेलेंस और ईएमएफ निकालना इक्विवेलेंस कॉम्बिनेशन को। और ये देखिए इसका फिगर कैसे देखिएगा, तो ये E1 बैटरी है, ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल R1 है, ये दूसरी बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे C है, यहाँ B2 है, और यहाँ पे क्या है A है। जब यहाँ से करंट चलेगा तो ये दो पार्ट ब्रांच में बढ़ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसमें I1 इसमें I2, फिर ये वापस निकल के यहाँ I1 और यहाँ पे I2, फिर ये मिल के I हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इरेज करूंगा थोड़ा सा, तो आपको समझने के बाद आपको इरेज करके दिखाता हूं। देखिए यही पहला क्वेश्चन इरेज करूंगा, ये तीनों पार्ट सिर्फ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन देख लिया हूं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आपको ना समझ ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं इरेज कर देता हूँ, ए तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हट गया, ये यहाँ से आता, देखिए इसी में कम में लगा देते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि हमको सर्किट बना के दिखाना है, क्या दिखाना है, सर्किट। तो सर्किट देखिए क्लास 10th में सीखा जाता है, फिर 11th में, फिर 12th में, तो जनरल सी बात आपको आता है। फिर भी चलिए देखते हैं क्या लगाना है। यहाँ पे हमको ये जो है एक जो है क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे चलिए यहाँ पे दिखा देंगे कि ये वोल्टेज है, और यहाँ पे कितना 120 वोल्ट का, इधर पॉजिटिव, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे ऐसे करके, और ये हो गया हमारा कितना नेगेटिव, और रेजिस्टेंस कितना 15.5 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया। फिर यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, अब क्या यहाँ एक बैटरी लगी है। ठीक है, ये भी प्लस दिखाएंगे, यहाँ प्लस है, और बैटरी का देखिएगा यहाँ प्लस होगा,
और यहाँ पे माइनस होगा। फिर इधर बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से छोटा सा एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए, फिर इसको जोड़ दिए। इंटरनल कितना है 0.5 ओम का, ये आर स्मॉल लिख दीजिए और यहाँ पे कैपिटल आर लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट के, 1 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पे और 120 वोल्ट का हो गया। ठीक है, ये हमारा फिगर देखिए। तो इतना फिगर बना देते हैं आप, तो आपको एक नंबर मिल जाना है, बस इतने फिगर का आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है इसमें, पहला हो गया। दूसरा क्या करना था इसमें कि हमको पूछा है कि पोटेंशियल कितना होगा, बैटरी पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताना। ठीक है, कब, जब चार्ज होगा। ठीक, ऐसा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से पोटेंशियल निकालना है। तो आप सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू पहले निकाल लें, इस सर्किट में पूरा कितना करंट फ्लो कर रहा है पहले उसको पता कर लेते हैं। तो जो करंट की वैल्यू होती है बी ए माइनस बी, यहाँ कितना होगा जो बैटरी का होगा या ए अपान कितना होगा, तो आर प्लस कितना होगा आई आर होगा, नहीं आई प्लस आर होता है। ठीक है, तो आई इक्वल क्या करना है, जैसे हम लोग ओम्स लॉ लिखते हैं आई इक्वल बी अपान आर, ओम्स लॉ लिखते हैं आई इक्वल बी अपान। यहाँ बी नहीं होगा, बी का मतलब जिससे सप्लाई से चार्ज करे हो, और माइनस जो इसका बैटरी का होगा, इसका मतलब हो गया 120 माइनस 8, और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो 15.5 प्लस कितना होगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 8 कम होगा तो 100, ये हो गया हमारा 12 अपान कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, मान लीजिए कितने से काटते हैं, 4 से कटता है, नीचे कर लेते हैं। 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 हाँ कट जाएगा, 16, चलिए 4 से 4 2 जा 8 और कितना बच गया 3, 4 और कितना 8, कितना बच गया 32 ना, 4 26 4 4 8 32 और यहाँ पे हो गया 4 7 आ गया। 7 एम्पियर की करंट जो है हमारी जो बैटरी, जो करंट फ्लो हो रही सर्किट में कितने एम्पियर की हो रही, 7 एम्पियर की करंट सर्किट में आप लोग देखिएगा फ्लो हो रही। ठीक है, आप समझिएगा 7 एम्पियर की जब सर्किट में करंट फ्लो करेगी। अब हमको क्या निकालना देखिएगा, पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है इसमें कि बैटरी चार्ज के समय कितना पोटेंशियल लगता है। तो देखिए पोटेंशियल अगर हमको निकालना है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा E माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। E कितना हमारा है 8। ठीक है, यहाँ देखिए V इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E की वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, तो इंटरनल 7 हो गया, इंटरनल 0.5 हो गया। अच्छा, तो ये वैल्यू हमें क्या पूछा है, बैटरी, देखिए क्वेश्चन इरेज कर दिए तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत, इसलिए इरेज। तो हम लोग को जो पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्किट में पूछा है। तो सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कितना पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल मतलब इसको चार्ज करने में कितना पोटेंशियल लगेगा। इसको चार्ज करने में देखिए 8 तो हमारा ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, प्लस आई की वैल्यू कितनी है तो 7 हो गया, और इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 7 कितना होगा 7 × 5 = 35, यही लिख देता हूँ। 7 × 5 = 35 का मतलब 8 प्लस कितना होगा 3.5, कितना 8 नहीं 11.5, इतनी वोल्ट हमें क्या होगा सर्किट में जरूरत। ऐसा क्यों आप पहले समझिएगा, इसलिए ऐसा जरूरत होता है क्योंकि 8 वोल्ट की बैटरी है, इसमें इतना लॉस हो जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जो है 8 वोल्ट चाहिए पर ये इतना खर्च हो जाता है हमारा इंटरनल एनर्जी को, मतलब एक तरह से उसका अपोज करने में। इसलिए 8 वोल्ट नहीं चाहिए चार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए चाहिए 11.5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए 11.5 मतलब 11.5 वोल्ट अगर हम इसको देते हैं तब ये क्या होगा
आसानी से चार्ज होगा। अगर इससे कम रहेगा तो नहीं चार्ज होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज नहीं होने देगा, ठीक है। इसीलिए जब बैटरी हम लोग की खराब हो जाती है तो इन्वर्टर की जल्दी बोल जाता है, क्योंकि वो चार्ज नहीं करने देता है। जो चार्जिंग होता है वो क्या करता है, उसको डिसिपिएट कर देता है, डिसिपेट कर देता है या लॉस कर देता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमारा, अब आगे देखिएगा इसमें पूछा क्या था गाइस, आप लोग समझ रहे हैं, देखिए इस तरीके से लगेगा। अब इसमें लास्ट पूछा था कि इसमें जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, उसको सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर ये होगा। ये तो सेकंड का, बी का हो गया, ए का जो है ये फिगर हो गया, इसका मतलब है। और इसका मतलब सी का आंसर क्या होगा, तो सी का देखिए आंसर क्या होगा हम लोग का। सी का आंसर ये होगा, अगर सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सर्किट में इतना ज्यादा जो है पूरा ये क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, लिमिट करता है, लिमिट करंट को देता है, करंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है। इसका मतलब है अगर इतना वोल्ट का है तो करंट ज्यादा जाने लगे, जब ज्यादा जाएगा तो बैटरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ज्यादा करंट होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है और लिमिट करंट को फ्लो करता है। इसीलिए कहीं पर भी आप छोटा से एलईडी लगा हुआ देखेंगे तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। इसलिए लगा होता है कि मान लीजिए अगर वोल्टेज ज्यादा गया तो उस रेजिस्टेंस से बाईपास करके निकल जाता है, और एलईडी जो छोटी सी 1.5 वोल्ट की होती है वो जलता नहीं, खराब नहीं होता। इसीलिए जो है कभी भी आप कोई इन्वर्टर कोई चीज खोल के देख लीजिएगा, मोबाइल का चार्जर भी आप खोल के देखेंगे, यहाँ तक वो छोड़िए, अगर आपके घर में टेस्टर है, यहाँ है मेरे पास कि नहीं, रुकिए मैं टेस्टर एक मिनट दिखाता हूँ। रुकिएगा एक मिनट, देखिएगा, देखिए ये टेस्टर, आप लोग पहले देखिएगा, ये देखिए टेस्टर है, ठीक है, इससे टेस्ट किया था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे देखिएगा, ये इसके अंदर देखिए एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पे अगर इसको खोल दें, खुल पाएगा तो गाइस खुल नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है। इस रेजिस्टेंस का काम होता है कि जब हम ऐसे टेस्टर को लगाएंगे, इसमें कितना करंट आएगा, 220 आएगा। जब 220 आएगा तो एक छोटा सा बल्ब है, वो अगर जलेगा तो सीधी बात 220 से जल्दी से फ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, उसके पीछे हाई रेजिस्टेंस होता है। तो जब ऐसे लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उससे लिमिट करंट पास होती है और बाईपास करके जो मैक्सिमम करंट होती है उस रेजिस्टेंस में चली जाती है, इसकी वजह से वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो यही हमारा यूज होता है किसका, हर जगह ऐसे यूज किया था, क्योंकि इसको चार्जिंग करके में चार्ज करना। तो चलिए थर्ड हमारा क्या, लिमिट, करंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है, मतलब किसमें, तो जो बैटरी हमारा यूज चार्जेबल है उसको। ओके समझ में आया, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जगह हो जाएगा। देखिए गाइस, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इसलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको डाउट हो जाएगा। थोड़ा सा लिख के बताना चाहता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, अब तो ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर से पूरी वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा सोल्यूशन में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, 2 सेल है, ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल यहाँ लगा, एक सेल यहाँ है, दोनों का रेजिस्टेंस ये है, और सब कुछ आप देखिए, करंट यहाँ से आई चला इन दोनों। इसका मतलब पहले किरचॉफ का जंक्शन रूल लगेगा, तो आई इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, किरचॉफ का जंक्शन रूल पे होता है, इस जंक्शन पे I इक्वल I1 प्लस I2 से ये हमने क्या करिए, टोटल करंट निकाल लिए। अब देखिएगा यहाँ से इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, देखिएगा E1, इसका मतलब है ये है हमारा पैरेलल है, पैरेलल देखिएगा ये क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, अगर हम देखिए पैरेलल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए कितना हो जाएगा ये E1, और यहाँ कितना हो जाएगा, E1 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, I माइनस I, और कितना हो जाएगा I1 R1, ठीक है। और दूसरा भी इक्वल कितना होगा, तो E2 माइनस I2 R2। ये थर्ड इक्वेशन बना लिए, और ये
हाँ, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। देखिएगा बैटरी से हमें क्या करना है, देखिए बैटरी का अगर वोल्टेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रजिस्टर, वो अलग बात है कि बैटरी सेम है डिफरेंट, ये बात की बात है। तो हमने मान लिया इसका F1 क्या है, ये बैटरी का E1 है, और हम लोग जानते हैं जब इसका यूज किया जाता है बैटरी का, ठीक है, जब क्लोज सर्किट होती है तो ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हुए भी करंट से मल्टीप्लाई, ऐसे दूसरे में। अब ये दोनों की वैल्यू I1 I2 निकाल के यहाँ रखनी है हमको, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिएगा I1 अगर निकालेंगे यहाँ से, I1 यहाँ से निकालते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा B, अच्छा नहीं, ये इधर आएगा, ये इधर, इसका मतलब हो जाएगा E1 माइनस V अपान यहाँ कितना होगा, तो R1 हो जाएगा। ऐसे ही I2 जब निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो ये होगा E2 माइनस V अपान कितना होगा, R2 हो जाएगा। ये मान लीजिए हमने कर दिया फोर्थ इक्वेशन, इसको हमने कर दिया फिफ्थ। इन दोनों की वैल्यू किसकी, I1 I2 की वैल्यू ले जाके हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसमें, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे होगा I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, E1 माइनस E2, E1 अपान कितना होगा B अपान कितना होगा R1, और यहाँ पे है प्लस, और दूसरा हो जाएगा E2 माइनस V अपान R2, ठीक है। अब चला एक बार देखिए, दिख रहा है कि ऊपर कट तो नहीं रहा है, एक बार बस चेक कर ले बस। चलिए एकदम बॉर्डर लाइन पे कटा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिएगा इसके बाद करते क्या हम लोग को देखिए यहाँ से V निकालना है, E नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना, V निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I इज इक्वल टू इसको E1 अपान R1 कर लें, और माइनस B अपान कितना होगा, R1 हो जाएगा, फिर प्लस E2 अपान R2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस B अपान R2, देखिए अलग हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा ये हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो I इज इक्वल हो जाएगा, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, और ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2, और यहाँ से माइनस V कॉमन कर लेंगे, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान कितना होगा, R2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल कितना होगा, इसका एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो ये होगा कितना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान यहाँ पर होगा R1 R2, और माइनस B, इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर वही होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, इतना इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, पहले ये नीचे वाला इरेज कर देंगे, ये रहा, देखिए ये इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा समझने के लिए, ये लीजिए। तो हमारा क्या बना, R1 R2, यहाँ पर भी R1 R2, इसकी वैल्यू आ गई। I इक्वल कितना हो गया, इस तरीके से हमारी वैल्यू है। अब अगर हमको क्या लिखना है, इस तरीके से इक्विवेलेंट अगर लिखना है तो यही हमारा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे B, देखिए ये अगर हमको लिखना है E इक्वल टू, तो इसको इस तरीके से अगर I इक्विवेलेंट अगर हमको दिखाना है, I इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट प्लस कितना हो जाएगा B, यहाँ पे कितना होगा R इक्विवेलेंट, समझ रहे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से कि जो करंट होगा यहाँ पे, जो करंट की वैल्यू इक्विवेलेंट की होगी वो किसकी होगी, इसके और इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखिएगा क्या निकाल के आता है, आगे देख लीजिए, कट तो नहीं रहा है ना, एक बार देख लो, हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस, जो ठीक दिख रहा है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमने, एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को क्या करना है, यहाँ से I की वैल्यू हम लोग इसको डिवाइड कर दिया, E1 अपन R1, यहाँ से B अपन R1 प्लस E2 अपन R2, B अपन R2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, B निकालना, ठीक है। जब B निकालना, देखिए कैसे निकाल, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन B फॉर्म है, तो B इक्वल टू अगर निकालना तो ऐसे लिखेंगे, 1 अपन एलसीएम लेंगे R1 प्लस R2, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में R1 R2, और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान यहाँ कितना होगा, तो ये होगा R1
R2 और ये इसकी जगह इधर आ गया -1, इधर I उधर हो गया। अब क्या करना है, इससे डिवाइड कर दिए, V से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान, जब इसमें आएगा R1 R2 मल्टीप्लाई साइन जब इसमें आएगा तो ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आएगा R1 प्लस R2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं डाउट में माइनस, उसके बाद I के साथ जब यहाँ पे देखिए डिवाइड में आएगा ये चीज तो R1 R2 ऊपर हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ये तो कट जाएगा तो आगे देखिएगा फिगर इरेज कर दे रहा है क्योंकि दिख रहा है ना, तो फिगर की जरूरत भी नहीं हम लोग को, ठीक है ना। आगे देखिएगा तो v की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे E1 है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान कितना होगा, ये वैल्यू इसके नीचे आएगी R1 प्लस R2 माइनस I और यहाँ कितना होगा R1 R2 R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा। अब V इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा E इक्विवेलेंट और माइनस I R इक्विवेलेंट, ये देखिए फार्मूला हमारा जो फार्मूला बुक में दिया उस तरीके का होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, ये लिखते हैं, देखिए वही वाला फार्मूला आया ना यहाँ पे, देखिएगा। अब यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू होगा E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हो जाएगा कितनी E1 R2 प्लस और यहाँ सीरीज कर दे रहे हैं E2 R1 अपान कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये हमारा E इक्विवेलेंट की वैल्यू है जो पूछा है। और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो R1 प्लस 1/R2 यहाँ पे R1 प्लस R2, ये जो है R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरीके से देखिएगा, आप समझ में आ रहा है ना, तो एक बार देखो तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो देख लीजिए एक बार फिर से मैं कैसे समझा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा सबसे पहले हमारा सर्किट जो था उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 निकाल लेंगे जंक्शन पे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है इसलिए क्या होगा, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है पर बैटरी अलग अलग मान के ऐसे निकाल लेंगे E1 I R1 E2 I R2। अब दोनों की वैल्यू I1 I2 यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाके फर्स्ट में रख देंगे, जब ये रख देंगे उसके बाद यहाँ से मैंने सॉल्व किया, उसके बाद क्या इसको अलग अलग कर लीजिए, R के साथ इसको डिवाइड करके अलग कर लेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद B1 वाले एक साथ ले लेना है और इसको अलग कर लेना है, फिर एलसीएम ले लेना है और B वाले को क्या करना है, B वाले इधर लेके I को इधर करके B हमें निकाल लेना है डिवाइड करके, जब ये आ जाएगा तो हमारा यहीं पे जो है ये जो लिखा है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये EMF का इक्विवेलेंट है, ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, इस तरीके से। और यहाँ कंपेयर करें दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको एकदम समझ में आएगा। आप ध्यान से, ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% ही आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे बस एक बार ना, तो आपको चुटकियों में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस आपको करना क्या है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई के साथ साथ सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जो भी आपको पढ़ने के बोले तो आप उलट के जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो आपके भविष्य के बारे में सोच के बोल रहा है। आपका भविष्य कोई और देख सकता है, आप अपना भविष्य कभी नहीं देख सकते। ओके गाइस, तो चलिए ध्यान रखिएगा।